जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज से आपको मॉर्निंग में रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि UPSSC PT का प्रैक्टिस सेट है और यह आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको शाम को 6 बजे यूथ पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और इस क्लास की PDF को अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का है और इसमें हम GK GS और करेंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के जो है आपके सब्जेक्ट दूसरे वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों विजय स्तंभ की, तो इसकी ऊंचाई 122 फीट है तथा इसकी चौड़ाई 30 फीट है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसकी जो है ऊंचाई 122 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है 30 फीट है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर ने किसे हराया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महमूद लोदी को जो है बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है कौन से विदेशी यात्री को अपने राज्य में सेवा में नियुक्त किया गया था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने राज्य में सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कि ये इन बतूता जो है कब भारत आया था, तो ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिजोरम के पारस्परिक बांस नृत्य का क्या कहा जाता है। तो जो मिजोरम राज्य में पारस्परिक बांस नृत्य है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चेराओ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों यह बांस नृत्य मिजोरम के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो इनमें से आपकी कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा निज जो है आपकी नील की खेती से संबंधित एक प्रकार की प्रणाली है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम जो है दादा भाई नौरोजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह पर विचार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बाघा जनित के द्वारा जो है जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो जो सलाल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल के विभाजन का जो है आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर का, 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो आपका जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो जो आपकी सांभर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है आपका सांभर झील स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से बताना है कौन सी आपकी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, ये सदाबहार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में जो लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था वो किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो है स्थापना का सुझाव दिया था। और अगर बात करें दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट है। वस्तु एवं सेवा कर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रित नीति का एक प्रकार का साधन नहीं है। और अगर बात करें दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू की गई है? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करवाना है और जो है कोड के माध्यम से इसका आंसर भी बताना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। पहला कह रहा है पुलकित झील। तो पुलकित झील जो है आपका तमिलनाडु राज्य में बहती है। तो ये आपका ए का तीसरे से हो जाएगा। फिर है चिल्का झील। तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। तो बी का पहले से। फिर है बुलर झील। तो बुलर झील आपकी जो है कश्मीर राज्य में स्थित है। तो सी का चौथे से। और है लास्ट में डी ऑप्शन सांभर झील। तो ये आपकी राजस्थान में है। तो आपने देखा ए का तीसरे से,
बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया जो है जनसांख्यिकी संक्रमण को जो है रूप में दर्शाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो आपको बताना है कि 1929 की जो महामंदी थी वह कौन से क्षेत्र में स्टार्ट की गई थी या शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो यहाँ से आपको बताना है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 299 सदस्य थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 299 सदस्य जो है भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में शामिल थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो यहाँ से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 38 जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। अगर बात करें अनुच्छेद 38 की, तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिक जीवन की संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 38। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान बताता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है यह बताता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 का पहला जो है ये प्रावधान बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में बताया गया है, और प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। और जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है संविधान आरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस घटना के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो जो घरों में एलपीजी गैस यूज की जाती है तो वो किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है एलपीजी गैस। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? तो किस क्रिया के द्वारा जो है तरल पदार्थ सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के जो कारण तरल पदार्थ जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दोस्तों अदर ऑप्शनों की बात करें ओल्ट की, तो ओल्ट जो है किसका मात्रक होता है? तो ओल्ट जो है वैद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें ओम की, तो ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और जूल जो है कार का एसआई मात्रक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। हर्ट्ज आपका आवृत्त का, ओल्ट जो है वैद्युत विभव का और आपका ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध का, जबकि कार आपका का मात्रक जूल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हर्ट्ज आवृत्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कारक रोग मलेरिया का कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परजीवी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मलेरिया रोग की, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से भी होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर 31 से आपके मैथ के 3-4 क्वेश्चन हैं जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब आइए देख लेते हैं हिंदी के पार्ट को। हिंदी का पहला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इनमें से आपका बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा वीणा पाणी, यही आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। और अगर बात करें दोस्तों वीणा पाणी की, तो ये सरस्वती की जो है पर्यायवाची होती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वाक्य सिर पर पांव रखकर भागने का मुहावरे का अर्थ बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बहुत तेज भागना जो है यही सिर पर पांव रखकर भागने का जो है सही अर्थ बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 38 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो आपको बताना है कि खग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा खग का पर्यायवाची पक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाश्वत का विलोम शब्द है। तो यहाँ से आपको बताना है कि शाश्वत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि शाश्वत का
सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शाश्वत का आपका क्षणिक विलोम शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उस शब्द के लिए शब्द है, तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो उसे अतिथि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनमें से आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय परीक्षण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव महिला कौन सी हैं? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेलेस्ते साउलो को जो है पहली मौसम विज्ञान संगठन की महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई है और इसके महानिदेशक जो है जनार्दन प्रसाद हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका जापान में संपन्न हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 55 नंबर का क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो आपका संतोष ट्रॉफी 2023 फुटबॉल का खिताब है वह किसने जीता है या किस राज्य ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 जो है वर्तमान में भारत में जो है रामसर स्थल हैं। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक रामसर साइट हैं। अगर बात करें दोस्तों तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट इस समय वर्तमान में है, तो यहाँ पर 14 जो है रामसर साइट हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो अगर बात करें दोस्तों भारत के लेखा महानियंत्रक की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एस दुबे जो है भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है कैच द रेन
की शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का जो है पट्टचित्र चित्रकला शैली जो है लोकप्रिय कला है। तो ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य की जो है यह एक प्रकार की जो है प्रसिद्ध कला है। और अगर बात करें दोस्तों पट्टचित्र चित्रकला शैली की, तो ये आपकी उड़ीसा में पट्टचित्रकला की परंपरा भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो जो लोकसभा की पहली जो है महिला स्पीकर हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली स्पीकर महिला थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें लोकसभा स्पीकर की, तो लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर जो है आपकी सुमित्रा महाजन थी। तो ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा के प्रथम स्पीकर की अगर बात करें, तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो है गणेश वासुदेव थे। ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर आपके ओम बिरला हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? तो अगर बात करें दोस्तों पद्मावत की, तो पद्मावत शेरशाह के समय में 1541 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा हुआ मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है 1541 में ये जो है लिखा गया था, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। और अगर दोस्तों अदर ऑप्शनों की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आपकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। और अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है, जो कि कई एग्जामों में पूछी हुई है। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल। जबकि इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद के अंतर्गत आता है। तो संसद के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के अंदर उपर्युक्त सारे के सारी चीज़ें आती हैं ऑप्शन में जो दी हुई है। यानी कि आपके संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आता है और राष्ट्रपति भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और दोस्तों संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के 79 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु
कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं उनका क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी भाभा जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूस पहला, दूसरा है रिसाइकल और तीसरा है रीयूज। यही आपके पर्यावरण रक्षा के लिए 3 आर हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 70 नंबर का क्वेश्चन है, दुल्हन किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? तो जो आपका दुल्हन है वो किस राज्य का नृत्य है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य का जो है दुल्हन नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों गुजरात राज्य का कौन सा लोक नृत्य है? तो यहाँ पर गरबा और डांडिया जो है गुजरात राज्य में लोक नृत्य मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों राम भेसे और कीर्तन जो है लोक नृत्य यहाँ के हैं। और अगर बात करें दोस्तों केरल राज्य के, तो केरल राज्य में जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। दुल्हन जम्मू कश्मीर, गुजरात में गरबा और डांडिया, जबकि पश्चिम बंगाल में राम भेसे और कीर्तन, और केरल में कथकली शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपके हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और शाम का यूथ पब्लिकेशन देखना ना भूलें, शाम 6 बजे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।